पारण का अर्थ है व्रत को विधि पूर्वक समाप्त करके, यानी व्रत पूरा होने के बाद पूजा करे, फिर भोजन और जल ग्रहण करे। जय पार्वती व्रत 5 दिनों का व्रत है। व्रत के अंतिम दिन मतलब 5वें दिन मंदिर में माता पार्वती प्रभु शिव की आप पूजा करें। फूल, फल, दीप, धूप और निवेद अर्पित करें। व्रत के दौरान हुई किसी भूल के लिए आप क्षमा प्रार्थना करें। प्रार्थना आप हाथ जोड़कर ऐसे करें, हे भगवान शिव पार्वती माता, यदि इस व्रत में कोई मुझसे भूल हुई हो तो कृपया करके आप क्षमा करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद आप ग्रहण करें। शुभ मुहूर्त के अनुसार पहले जल या प्रसाद ग्रहण करें, फिर सात्विक भोजन गेहूं के आटे से बनी हुई रोटी या पूरी खाकर व्रत का समापन करें। खीर, फल, दूध, दही, दाल और हल्का घर का बना हुआ भोजन खाकर यह व्रत का पारण करेंगे। ध्यान रखें, अगर आपने 5 वर्षों का संकल्प पूरा किया है तभी उद्यापन किया जाता है। यदि यह पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ष है तो केवल पारण करना ही पर्याप्त माना जाता है। जया पार्वती व्रत का पालन करते समय आपने 4 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। कई लोग पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखते हैं लेकिन पारण के समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली गलती, पूजा किए बिना सीधे भोजन करना। पारण से पहले आपने भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा करनी है। धूप दीप दिखाए, भोग अर्पित करे, प्रसाद ग्रहण करके फिर व्रत का आप समापन करेंगे। दूसरी गलती, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं खा लेना। पहले आप प्रभु को नैवेद्य अर्पित करेंगे, उसके बाद ही प्रसाद और भोजन ग्रहण करेंगे। तीसरी गलती, हल्के भोजन की जगह बहुत तला भुना या भारी भोजन करना। पारण के बाद हल्का सात्विक भोजन करें, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बहुत भारी आप महसूस करोगे। चौथी गलती, भगवान का धन्यवाद और क्षमा प्रार्थना नहीं करनी। पारण के अंत में हाथ जोड़कर भगवान शिव और माता पार्वती से आप प्रार्थना करेंगे, यदि इस व्रत में मुझसे कोई भूल हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें और अपना आशीर्वाद आप बनाए रखेंगे। और एक जरूरी बात, यदि आपने 5 वर्षों का संकल्प पूरा किया है तभी उद्यापन करें, अन्यथा प्रत्येक वर्ष केवल पारण ही करना है। जया पार्वती व्रत का उद्यापन होता है लेकिन हर साल नहीं। परंपरा के अनुसार जया पार्वती व्रत लगातार 5 वर्षों तक रखा जाता है। 5वें वर्ष पूरे होने के बाद उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में माता पार्वती, भगवान शिव की विशेष पूजा, सुहाग सामग्री का दान, ब्राह्मण या सुहागिन महिलाओं का सम्मान, यह प्रसाद बांटा जाता है। यदि कोई पहली बार या दूसरे तीसरे वर्ष व्रत रख रहा है तो उस वर्ष केवल व्रत का समापन या पारण होता है, उद्यापन नहीं।